Hello student, how are you? I hope you all students find it good. Students, today we are going to discuss a topic of mathematics, fraction. And in this topic we will discuss types of fraction, definition of fraction, equivalent fraction and the part of fraction. So let's start and pay your attention fully and discuss this topic. चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को. First of all, we're talking about fraction. Students, how can we understand the fraction? In a simple language, a fraction tells us how many parts of whole we have. If it means, आप किस तरह से समझ सकते हैं कि एक फ्रैक्शन आप किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो उसका एक बिल्कुल सिंपल सी उसकी लैंग्वेज है, बिल्कुल सिंपल मेथड उसका देखिएगा. सपोज कीजिए आपके पास एक सर्किल है और आपको वो सर्किल 2 और मोर पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है. तो एक सर्किल को आपने जितने पार्ट्स में डिवाइड किया है वही उस सर्किल का फ्रैक्शन कहलाएगा. अंडरस्टैंड? मतलब जब आपके पास कोई भी एक कंप्लीट थिंग्स है, कुछ भी है आपके पास, फ्रूट्स मान लीजिए, आप सर्किल को ले लीजिए, ट्रायंगल को ले लीजिए, स्क्वायर को ले लीजिए, जब आप एक स्क्वायर और थिंग्स के जितने भी पार्ट्स उसके करते हैं, इक्वली पार्ट्स जब आप उसके करते हैं, तो ये सभी पार्ट्स उस कंप्लीट थिंग्स के फ्रैक्शन फॉर्म कहलाती है. ठीक है ना? किस तरह से? जैसे मैंने आपको बताया अभी कि मान लीजिए आपके पास एक फ्रूट है, आपके पास एक सेब है और उस सेब को आपने 4 लोगों में इक्वली डिवाइड करना है. तो क्या करेंगे आप, 1 सेब का आप 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे, काटेंगे उसको और सबको एक एक पार्ट्स उसका दे देंगे. तो 1 सेब के आपने कितने पार्ट्स किए? 4 पार्ट्स किए. तो ये किस तरह से लिखा जाएगा? 1/4 लिखा जाएगा और इसी फॉर्म को हम फ्रैक्शन कहते हैं. अंडरस्टैंड? एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अ फ्रैक्शन. एक फ्रैक्शन की डेफिनेशन को हम किस तरह से देख सकते हैं. बेटा सिंपल लैंग्वेज में आपको ये याद रखना है कि जब हम डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं किसी भी फ्रैक्शन की, तो इसकी डेफिनेशन को हम किस तरह से देखेंगे. द पार्ट ऑफ अ होल इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ x अपॉन y, वेयर x इज द न्यूमरेटर एंड y इज द डिनोमिनेटर, इज कॉल्ड द फ्रैक्शन. किसी भी होल का जब आप उसे किस फॉर्म में लिखेंगे, उसे आप x अपॉन y की फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर आपके पास x न्यूमरेटर कहलाता है और y आपके पास डिनोमिनेटर कहलाता है. तो यही फॉर्म आपकी फ्रैक्शन कहलाती है. अंडरस्टैंड? इसको हम रिटर्न में देखेंगे बेटा कि रिटर्न में अगर हमारे पास में डेफिनेशन लिखने के लिए आती है तो वहां हम लोग क्या लिखेंगे. चलिए अब हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे. डेफिनेशन को हम देखेंगे बेटा. फ्रैक्शंस डेफिनेशन इज the part of a whole is written in the form of x upon y, where x is the numerator and y is the denominator, is called a फ्रैक्शन. ठीक है ना? फ्रैक्शन की डेफिनेशन होगी बेटा, the part of a whole is written in the form of x upon y, where x is the numerator and y is the denominator, is called the fraction. तो ये आपके पास में फ्रैक्शन की डेफिनेशन हो सकती है. ठीक है ना? इसको हम एग्जांपल से देख सकते हैं. सपोज बेटा आपने एग्जांपल कुछ भी लिया, आपने लिया 3/7. तो 3/7 को अगर हम देखते हैं तो बेटा x अपॉन y की फॉर्म में लिखा हुआ है, बिकॉज y tends to 3 and x
टेंस टू 3 एंड y टेंस टू 7, ठीक है ना। और ये आपके पास इस तरह से आप इसको देखते हैं कि जो ऊपर लिखा जाएगा वो आपके पास में न्यूमरेटर होगा, और जो आपके पास में नीचे लिखा जाएगा, इस लाइन के बिलो लिखा जाएगा, वो आपके पास में डिनोमिनेटर होगा बेटा, ठीक है ना। तो आपको फ्रैक्शन समझ में आ गया। मीन्स एक ऐसा नंबर जिसे हम x अपॉन y की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्रैक्शन, वेयर जो लाइन के अबव लिखा जाता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, और जो लाइन से नीचे लिखा जाता है उसे हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है ना। नाउ वी विल डिस्कस द पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन। अब हम उसके पार्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि उसके पार्ट्स को किस तरह से समझते हैं, ठीक है ना। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ अ होल नंबर। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से किसी होल को उसके फ्रैक्शन पार्ट्स में किस तरह से हम उसको समझ सकते हैं, इस बात के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आवर हेडिंग इज दैट फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ अ होल नंबर। कोई भी एक फ्रैक्शन किस तरह से एक होल का पार्ट हो सकता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वी हैव टू टेक अ एग्जांपल। सपोज दैट यू हैव अ पिज्जा, understand, and you will cut the pizza in slice, and now you will see the all slice make a pizza। जब आप किसी पिज्जे को, सपोज कीजिए आपके पास एक पिज्जा है, आपने उसको इक्वली आपने उसको 3 और मोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कट कर लिया। अंडरस्टैंड, जिस फॉर्म में पिज्जा अगर आप ऑर्डर करते हो तो जिस फॉर्म में वो आता है, तो आप देखते हैं कि एक पिज्जा को 4 और मोर स्लाइस में उसको कट करके दिया जाता है। अगर आप उन स्लाइस को एक साथ मिला देंगे तो आप देखते हैं कि वो पूरा एक पिज्जा बन जाता है। इट मीन्स व्हेन यू कट इनटू 4 और मोर पार्ट्स ऑफ अ पिज्जा इन अ स्लाइस, देन यू विल डिफाइन और यू विल सी ऑल स्लाइस मेक अ पिज्जा। अंडरस्टैंड, उन सभी स्लाइस को अगर आप मिला देते हैं तो वो आपके पास एक कंप्लीट पिज्जा बन जाता है। मतलब उन 4 से 5 स्लाइस को मिलाकर के केवल एक कंप्लीट एक पिज्जा के सामने बन के आता है। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ अ होल। इट मीन्स अब आप किसी एक होल को 2 और मोर पार्ट्स में कट करते हैं, स्लाइस करते हैं या उसे डिवाइड करते हैं, तो वो आपके पास में फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाता है। अंडरस्टैंड, समझ में आता है बेटा। तो यहां इस तरह से इसको देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा आपके पास में, अगर हमारे पास में, जैसे हम लोगों ने पिज्जा का एग्जांपल लिया, अब अगर हमसे कोई कहे कि सर इसको लिख करके दिखाइए कि आप एक पिज्जा को किस तरह से आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, तो सपोज कीजिए आपके पास एक पिज्जा है, ये आपके पास पिज्जा है और आपने इसको 2 पार्ट्स में कट कर दिया इक्वली। यू हैव ए पिज्जा एंड यू विल कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो आप इसे किस तरह से लिखेंगे बेटा? पिज्जा कितना था? ये 1 था ना, तो 1 तो ऊपर लिखा जाएगा, और आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया इसको? 2 पार्ट्स में ऑब्वियसली, तो ये 2 आपके पास नीचे लिखा जाएगा। तो ये जो आपके पास फॉर्म हुई है बेटा, ये फॉर्म आपके पास फ्रैक्शन कहलाती है, ठीक है ना। अगर आप इसको इसी तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस तरह से फ्रैक्शन के पार्ट्स को होल में समझ सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं।